तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2007 में रिलीज हुई फैमिली फैंटेसी मूवी द होटर हॉर्स को। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। मूवी का स्टार्ट स्कॉटलैंड शहर से होता है, जहां पर एक कपल एक तस्वीर को देख रहा था और उसे झूठा कह रहा था। तभी पासी में एक आदमी बैठा था जो उसे बताता है कि तस्वीर झूठी है, मगर मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं और कहानी सुनने लगते हैं। अब वो अपनी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू करता है, जहां पर एंगस नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। उसके पिता एक सिपाही है और वो जंग लड़ने के लिए गए होते हैं। एंगस हर बार समुद्र की ओर देखता रहता है और उसे यकीन था कि उसके पिता एक दिन वापस जरूर आएंगे। एंगस को पानी से बहुत ही डर लगता था, इसीलिए वो हर बार किनारे पर ही बैठता था। उसे समुद्र की चीज़ों का कलेक्शन करना बहुत ही पसंद था। एक बार उसे एक अंडा मिलता है, तब वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो दोनों घर में आ जाते हैं। एंगस उस अंडे को अपनी वर्कशॉप में ले आता है और उसे पानी से साफ करता है। फिर जब वो उसे छीलने लगता है, तब उसे एक अजीब चीज़ मिलती है। पर तभी एंगस की माँ उसे बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। एंगस शाम को खिड़की से देख रहा था कि वर्कशॉप से अजीब आवाज़ आ रही है। उस रात बहुत ही बारिश हो रही थी, मगर वो दौड़कर वर्कशॉप में आ जाता है और वो अंडा अपनी जगह पर नहीं होता। वहाँ पर उसे एक क्रिएचर मिलता है। एंगस उसे छूने की कोशिश करता है, मगर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब एंगस किचन में आ जाता है और सोचता है कि उसे भूख लगी होगी, इसीलिए वो एक आलू को ले लेता है और उस क्रिएचर को खिलाने लगता है। वो खाकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो क्रिएचर उसे छूने भी देता है। तभी उसे चोट लगी हुई थी, इसीलिए एंगस उसकी मरहम पट्टी कर देता है। तभी एंगस की माँ वहाँ पर आ जाती है और एंगस उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक सेना की टुकड़ी एंगस के घर पर आ जाती है। वो सभी समुद्र में नजर रखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि तभी जर्मन कभी भी उन सभी पर हमला कर सकता था। वो सभी एंगस के घर पर ही रुकेंगे। उन सभी का कैप्टन एंगस की माँ के साथ बात भी कर लेता है। एंगस अपनी सिस्टर को उस क्रिएचर के बारे में बताने की कोशिश करता है। एंगस अपनी वर्कशॉप में आता है और देखता है कि उस जानवर ने पूरी वर्कशॉप तोड़ दी है। तब एंगस को लगता है कि वो अभी भी भूखा है, इसीलिए वापस किचन में आ जाता है, मगर वहाँ पर सोल्जर उसे खाना देने से मना कर देता है। एंगस गार्बेज का डब्बा लेकर वापस वर्कशॉप में आ जाता है। वो जानवर उस डब्बे में से सारा खाना खा लेता है और अब एंगस भी उस क्रिएचर का नाम क्रूजो रख देता है। जब एंगस क्रूजो को टच करता है तो उसे लगता है कि ये बहुत ही सूख चुका है, इसीलिए एंगस उस गार्बेज के डब्बे में पानी को भर देता है और क्रूजो बहुत ही खुश हो जाता है। अब एंगस की माँ वर्कशॉप का बुरा हाल देखकर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लुइस नाम का आदमी आता है, जो कि एक हेल्पर था, यानी कि वो वहाँ पर उन सभी की मदद करने के लिए आया था। एंगस की माँ उसे कहती है कि तुम वर्कशॉप में से सारा सामान निकाल दो और मेरे बेटे ने शायद यहाँ पर एक पेट रखा है, वो मिले तो उसे भी निकाल देना, बाद में तुम यहीं पर रुक जाना। अब लुइस उस गार्बेज के डब्बे को खाली कर देता है, मगर उसमें से क्रूजो नहीं निकलता। एंगस उसे पूरी रात खोजता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी क्रूजो एंगस को खोजते हुए बाथरूम में आ जाता है और वो बाथटब में पानी को देखकर उसमें कूद जाता है। तभी वहाँ पर एंगस की बहन नहाने आ जाती है और वो चिल्लाती है। एंगस दौड़कर ऊपर आ जाता है और उसे बताता है कि वो दोनों दोस्त थे, वो उसे कुछ नहीं करेगा। तभी उसकी सिस्टर भी उसे छूती है और उसे वो बहुत ही पसंद आता है। एंगस उसे कहता है कि तुम माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। उसकी सिस्टर को भी वो बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए वो भी उसे नहीं बताती। एंगस की माँ लुइस को बाथरूम रिपेयर करने का काम देती है, इसीलिए लुइस भी वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। लुइस क्रूजो को देख लेता है, वो उसे छूने की कोशिश भी करता है, मगर क्रूजो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी लुइस उन सभी को बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है, ये पानी में रहता है और ये हर समय दुनिया में एक ही टाइम पर एक ही होता है, ये हमेशा अनाथ ही पैदा होता है। तभी एंगस की माँ वहाँ पर आ जाती है, मगर लुइस उसका साथ देता है और क्रूजो को छुपा देता है। क्रूजो इस तरीके से बच जाता है। अगले दिन एंगस के घर में पार्टी थी। एंगस क्रूजो को खाना खिलाने के बाद वहाँ से चला जाता है, मगर दरवाज़ा तो खुला ही रह जाता है
और क्रूजो बाहर आ जाता है। तभी आर्मी का कुत्ता वहां पर आ जाता है और क्रूजो के पीछे भागने लगता है। वो उससे बचने के लिए जहां पर सब लोग डिनर कर रहे थे वहां पर आ जाते हैं। क्रूजो तो नीचे से निकल जाता है, मगर कुत्ता ऊपर से जाता है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। एंगस की माँ लुइस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कुत्ते को ढूंढने का काम देती है, मगर लुइस सबसे पहले क्रूजो को खोजने लगता है। वो उसे एक फाउंटेन में दिखता है, मगर वो साइज में बहुत ही बड़ा हो चुका था, इसीलिए वो दोनों उसे ट्रक में ले जाकर समुद्र के पास ले आते हैं। लुइस उसे पानी में खींचता है, मगर एंगस उसे छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। एंगस को भी अब समझ आ गया था कि अब उसे समुद्र की जरूरत है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रूजो भी पानी में चला जाता है। वो आर्मी का कैप्टन एंगस को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसके साथ काम पे रख लेता है। एक बार एंगस को मौका मिल जाता है और वो समुद्र के पास आ जाता है। उसे पानी से बहुत ही डर लगता था, मगर फिर भी वो क्रूजो के लिए एक नाव लेकर पानी में आ जाता है और क्रूजो को आवाज लगाता है। थोड़ी देर बाद क्रूजो भी वहां पर आ जाता है। वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो दोनों गले मिलते हैं और फिर एंगस क्रूजो की सवारी करता है। तभी एक आर्मी का ऑफिसर क्रूजो को देख लेता है और एंगस क्रूजो को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। रात को एंगस अपनी सिस्टर और लुइस को वो किस्सा बताता है और वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एंगस की माँ आ जाती है। लुइस उसे देख लेता है और बाहर आ जाता है। लुइस उसे बताता है कि वो भी एक सिपाही था। वो अपना एक हाथ खो चुका होता, मगर अपनी किस्मत की वजह से वो बच गया था। अब उन दोनों को वो कैप्टन भी देख रहा था और जेलिस हो रहा था, क्योंकि वो एंगस की माँ को प्यार करने लगा था। वो अपने आदमी से कहकर उसकी पूरी जानकारी निकालता है। तब उसे पता चलता है वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। उसका रिकॉर्ड पूरी तरीके से साफ है। अगले दिन कैप्टन एंगस के परिवार को तोप दिखाने के लिए ले जाता है, ताकि वो एंगस की माँ को इम्प्रेस कर सके। उन तोपों को पानी में फायर करवाता है और कहता है कि पानी में जर्मन सबमरीन है। तभी एंगस को भी याद आता है कि क्रूजो पानी में है। वो बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी कैप्टन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और अपनी बची हुई इज्जत भी गवा देता है। एंगस की माँ को ये पसंद नहीं आता और एंगस की माँ सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। टाउन में भी अब वाटर हॉर्स की बात फैल चुकी थी। टाउन के लोग पैसे कमाने के लिए एक फेक तस्वीर को बनाता है और ये तस्वीर वही होती है जो उस कपल ने बार में देखी थी। रात को क्रूजो को देखने के लिए एंगस और लुइस आते हैं, मगर हमले की वजह से क्रूजो बहुत ही गुस्सा हो गया था और एंगस पर ही अटैक कर देता है। तब वो लुइस के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पानी में छोड़ने का आइडिया उसी का था। वो आर्मी भी क्रूजो को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं, मगर क्रूजो उसकी बोट को गिरा देता है और तभी एक सोल्जर को वो मुंह में उठा लेता है। किनारे पर खड़ा एंगस उसे समझाने के लिए पानी में आ जाता है। तभी किनारे पर खड़ा एक सोल्जर क्रूजो को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर वो गन पूरी तरीके से खाली होती है। एंगस का पैर पानी में फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, मगर तभी क्रूजो उसे बचा लेता है और वापस किनारे पर ले आता है। तभी वहां पर कैप्टन सभी को लेकर आ जाते हैं। वो सभी क्रूजो को देखते हैं और बहुत ही चौंक जाते हैं। वो सभी क्रूजो को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी कैप्टन के सारे आदमी क्रूजो को सबमरीन समझकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्रूजो के साथ एंगस भी जाता है। क्रूजो समुद्र की ओर जाने लगता है और कैप्टन के सभी लोग एक बोट लेकर वहां पर आ जाते हैं। बीच में एक जाल होती है, इसीलिए एंगस क्रूजो को गुड बाय कर देता है और वापस बोट में आ जाता है। क्रूजो एक बड़ा सा जंप लगाता है और समुद्र में चला जाता है। फिर एंगस ने कभी क्रूजो को नहीं देखा। वहां से सीन सीधा बार में आ जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी उन सभी को अपना नाम बताता है और वो और कोई नहीं एंगस ही था। फिर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे एंगस की तरह वो अंडा मिलता है, यानी कि अब क्रूजो मर चुका है और उसे ये एक अंडा दे दिया है। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप मुझे अगली मूवी सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं वो मूवी को